और विवाद के बाद लड़के की बॉडी जो है वो फांसी पे झूलती हुई मिली है। लड़के का उम्र है 19 साल, लड़की का उम्र है 23 साल। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। 19 साल का युवक, 23 साल की युवती, दोनों का आपस में प्रेम संबंध था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और हमेशा की तरह ये लोग होटल जाया करते थे समय गुजारने के लिए। और मंगलवार की शाम भी लगभग 6 बजे ये लोग होटल गए हुए थे। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि युवक ने फांसी लगा ली और युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। पूरा मामला आपको विस्तार से बताती हूँ। पूरा मामला जो है सुपेला थाना क्षेत्र के स्मृति नगर चौकी का है। कोका स्थित कुणाल होटल में मंगलवार शाम 6 बजे दोनों युवती और युवक जो है हमेशा की तरह समय बिताने गए थे। जैसा कि होटल संचालक ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों यहाँ आए हैं, ये लोग अक्सर आते रहते हैं। इनमें से जो युवक है वो अटल नगर वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अटल आवास का निवासी है और जहाँ तक खबर अंदर से मिल रही है जो सूत्रों के हवाले से कि लड़की भी वहीं आसपास की है। और ये दोनों मंगलवार शाम 6 बजे जाते हैं, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। दोनों होटल में एंट्री करते हैं और सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन किसी बात को लेकर इनके बीच बाद में विवाद हो जाता है। पहले शराब पार्टी होती है, दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जो बातें, जो एंगल सामने आ रही वो ये है कि युवती के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज शायद उसके किसी पूर्व प्रेमी का रहता है और लड़का इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। युवक, दोनों शराब पिए होते हैं, लड़की शराब के नशे में, लड़का शराब के नशे में, लेकिन युवक अचानक उठकर फांसी लगा लेता है। और इस बात की सूचना उसके दोस्तों को मिलती है। शायद लड़की ने कॉल करके बताया होगा या लड़के ने कॉल करके बताया होगा कि हम दोनों के बीच वाद विवाद हो गया है और ये जो उसका बॉयफ्रेंड है ये बेहोश हो गया है। तो रात के 11 बजे के आसपास युवक का नाम बता दे रही है, शहदाब शेख, जो 19 वर्ष का है। शहदाब के दोस्त रात को 11 बजे पहले होटल संचालक को कॉल करते हैं कि इस नाम का व्यक्ति क्या आपके होटल में रुका है। तो किसी भी तरीके से जानकारी देने से संचालक मना कर देता है क्योंकि प्राइवेसी की बात रहती है। उसके दोस्त उसे खोजते हुए होटल आ जाते हैं और होटल के संचालक से कहते हैं कि हमें देखना है कि ये दोनों सही है या नहीं है। तो कई बातें उनके बीच होती है और होटल संचालक ये भी कहते हैं कि आप पहले पुलिस को बुला लीजिए, उसके बाद हम होटल खोल के दिखा देंगे, रूम खोल के दिखा देंगे। लेकिन बात कुछ ऐसी रहती है कि मामला जो है बातों ही बातों में थोड़ा गंभीर लगता है। तो होटल मालिक भी असंवेदनशील हो जाते हैं और बोलते कि चलो ठीक है, हम चलते हैं, खटखटा लेते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे तो बात कर लेंगे। ये लोग सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, होटल संचालक और जो युवक के दोस्त रहते हैं। आधे घंटे तक ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन शहदाब और उसकी गर्लफ्रेंड युवती ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो किसी ने दरवाजे के नीचे से झाँक कर देखा। इन्हें दिखता है डिस्पोजल और इन्हें लगता है कि दोनों शराब के नशे में हैं और हो सकता है कि अब सो गए होंगे। तो होटल के संचालक बोलते हैं कि सुबह आप एक बार आके देख लीजिएगा। ये लोग सभी घर चले जाते हैं, तभी होटल मालिक को कॉल भी आता है कि ये लोग जब भी यहाँ से जाएंगे एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं उसके दोस्तों को, शहदाब के दोस्तों को शायद किसी अनहोनी का अंदाजा हो चुका था। वहीं जब सुबह होता है तो वो जो युवती है वो कमरे से निकलती है कुछ मिनटों के लिए और फिर वापस कमरे में जाती है। फिर 9 बजे शहदाब के दोस्त वापस होटल पहुंचते हैं और सीधा कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जब तक होटल संचालक वहां पहुंचता है कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, जैसा कि उन्होंने बाइट में बताया। जब ये लोग आगे जाके देखते हैं तो लड़का जो है बिस्तर में लेटा हुआ रहता है, युवक शहदाब, और युवती भी वहीं पर रहती है, उसके हाथ की नस कटी हुई रहती है। वहीं जो होटल मालिक ने देखा, संचालक ने देखा कि जो पंखा है उसमें चुन्नी से, लड़की की दुपट्टे से फंदा बंधा हुआ है और लड़की भी वहीं पर अचेत अवस्था में है। तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पहले सुराज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके बाद इन्हें स्पर्श हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सुराज में ऐसी व्यवस्था नहीं रहती, आईसीयू नहीं रहता जिससे इन्हें तत्काल जो है उपचार मिल पाए। तो स्पर्श हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उस शहदाब को, 19 वर्षीय युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती का इलाज जारी है। पुलिस को जब इस घटना की पूरी जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है और
घटनास्थल का निरीक्षण करती है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य है जो कमरे में मौजूद है और उस रात आखिरकार हुआ क्या था। और बुधवार जो है शहदाब शेख ये मृत अवस्था में मिला। इसके बाद जो है पुलिस पंचनामा के लिए बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। फिलहाल पुलिस इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे पता चल सके कि शहदाब खान की मौत आखिर हुई कैसे। ये मैसेज वाला जो एंगल आ रहा है ये अंदर की खबर है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही सारे जो तथ्य है वो पुष्ट हो पाएंगे। जो खबरें आई थी वो बताना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। इस सब बीच में एक चलन आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये जो चलन है, ये जो जनरेशन चल पड़ा है, माँ बाप को पता ही नहीं होता है, क्योंकि 19 साल का युवक एक तरीके से स्टूडेंट ही होगा और अभी उसने ठीक से ज़िंदगी शुरू ही नहीं की गई। वहीं अगर युवती की बात करें तो वो भी महज 23 साल की थी। लेकिन ऐसे ये जो नए चलन है, इसके वजह से घर वालों को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे कहाँ गए हैं। झूठ बोलकर कई बार घर से निकल जाते हैं और जब शहदाब खान के माता पिता को ये चीज़ें पता चली होगी और उन्होंने अपने बच्चे को जब गया था तो हंसते खेलते जाते हुए देखा होगा और वापस आया तो शहदाब खान नहीं बल्कि उसका सब वापस आया। तो आप ये सोचिए कि ऐसे जनरेशन, ऐसे चलन से घर वालों पर क्या कुछ बीतती है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम गलत ही कहेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। जब मुस्कान वाला केस देख सकते हैं आप, ऐसा ही कुछ है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार मुस्कान के केस में हुआ क्या है। वो भी अपडेट हम आपको देंगे समय समय पर। फिलहाल कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है। अपडेट आते ही आपके सामने रखा जाएगा तथ्यों को। तब तक बने रहिए हमारे साथ दैनिक चिंतक के लिए। मैं भारती। एक्चुअली क्या था, जो लड़का और लड़की थे वो लोग शाम के 6:30 बजे आए थे। उन लोग अपना चेक इन करके आईडी वाईडी एंट्री करके जो भी है, दोनों लड़के का उम्र है 19 साल, लड़की का उम्र है 23 साल। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार आए थे, और पहले भी आ चुके हैं वो लोग। और तो वो लोग आए, एंट्री किए, उसके बाद रूम में चले गए। रात में 11 बजे मेरे को होटल के नंबर में फ़ोन आया, क्योंकि होटल का फ़ोन उस दिन मेरे पास में था, कल रात में 11 बजे मेरे को फ़ोन आया किसी 2 लड़के का कि भैया ये लड़का, इस नामक का लड़का आपके यहाँ रुका है क्या। मैं पूछा आप कौन है करके, तो बोला मैं उसका दोस्त हूँ ऐसा। तो मैं बोला कि नहीं भैया, आपको मैं बता नहीं सकता कि वो रुका है कि नहीं रुका है। तो फिर उतना में डिस्कशन में फ़ोन कट गया। फिर बहुत देर तक वो लोग खड़े थे, तो मैं नीचे आया कि क्या हुआ बोल के। तो वो लोग बोले कि भैया ऐसा ऐसा है, हमको यहाँ से खबर, मतलब मेरी कोई दोस्त है वो फ़ोन करके बोली कि लड़का जो है उन लोगों के बीच में, हम लोग लड़का लड़की के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़का बेहोश हो गया है। तो ऐसा, तो मैं बोला कि भैया आप पुलिस को बुला लीजिए और आप उसके बाद रूम में चले जाइए। ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग का बातचीत में, फिर मैं बोला एक काम करते हैं, हम गेट खटखटा लेते हैं। तो हम लोग गेट जाके खटखटाए भी, करीब आधे घंटे तक हम लोग गेट खटखटाए और अच्छे से खटखटाए। फिर भी वो नहीं खोली। फिर ये सोचे कि रूम का दरवाज़ा हम लोग तोड़ते हैं। फिर लास्ट में अब रूम में जब नीचे झांक के देखे तो कुछ डिस्पोजल वगैरह हमको दिखा। तो उसमें फिर जो उनके दोस्त लोग आए थे उनका ये कहना था कि भैया अभी रहने देते हैं, हो सकता है उन लोग कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ किए होंगे या कुछ भी होगा, पता नहीं, तो अभी रहने देते हैं, सुबह हम लोग मिलके बात करते हैं करके सुबह। फिर मैं बोला ठीक है। रात के 1 बजे उनके किसी भाई का फ़ोन आया कि भैया सुबह जब भी वो लोग जाएंगे तो मेरे को बताना, सूचित करना। मैं बोला ठीक है। ये हो गया डिस्कशन। उसके बाद सुबह वो लड़की करीब 6 बजे वो नीचे आई। उसमें मेरे पिताजी से उनका बात हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे रात में, आपको इतना खटखटाया जा रहा था तो आप क्यों नहीं खोले। तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सुनी, हम लोग सो गए थे ऐसा वैसा। फिर पूछे कि लड़का कहाँ है, तो बोले सो रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रही हूँ। और 8 मिनट में वो लड़की वापस आ गई। लड़की वापस आई, अपने रूम में गई, इतना हुआ। उसके बाद 9 बजे 3-4 लड़के आए, लड़के के जो दोस्त हैं वो लोग आए। वो लोग सीधा रूम में घुस गए। जो मैनेजर थी वो अंदर में थी, उसका ध्यान, वो जब तक ऊपर जाती तब तक वो लड़के ऊपर पहुंच चुके थे। तो वो लोग फिर जब तक वो रूम खुल गया था तब तक देखे कि वो लड़का जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है ऐसा। फिर वहाँ पास मैं भी जब आया तो देखा कि वहाँ जो फंदा है, जो चुन्नी है, वो पंखे में लटका हुआ और लड़की उसको निकाल चुकी थी रात में। फिर तुरंत उनको बाइक में बैठा के ले जा रहे थे, बट वो बाइक में नहीं बन पा रहा था तो ऑटो में ले गए। मैं बोला सुराज में ले जाओ। सुराज वाले बोले कि मेरे पास आईसीयू नहीं है, आप लोग स्पर्श ले जाइए। तो स्पर्श लेके गए।
फिर स्पर्श में वो लड़के के दोस्त लोगों से मेरा बात हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया वो लड़का तो मृतक घोषित हो गया, वो 3-4 घंटे पहले मर चुका है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कुणाल होटल में कोहका में शादाब शेख नाम का एक लड़का जो मूलतः अटल आवास जवाहर नगर थाना वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी महिला मित्र के साथ ये कुणाल होटल के रूम में रुका हुआ था। वहाँ दोनों शराब पिए और शराब पीने के पश्चात दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद ये लड़के की बॉडी जो है वो फांसी पे झूलती हुई मिली है आज सुबह। प्रकरण में पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम के साथ में मौका मुआयना किया गया है और जो मृतक है शादाब खान उसकी बॉडी का पंचनामा करवाया जाकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के असल कारणों की जानकारी मर्ग जांच के पश्चात क्लियर हो पाएगी। प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।